गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि गर्भस्थ शिशु में होने वाले जेनेटिक रोगों को पहचानें और उनकी रोकथाम का प्रयास करें। उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छी जेनेटिक लैब भी है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये हमारा यूट्यूब कमेंट सेक्शन से लिए जाने वाले क्वेश्चंस का साप्ताहिक प्रोग्राम है। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हिस्ट्रोस्कोपी क्यों होती है आईवीएफ के पहले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हिस्ट्रोस्कोपी मैं रेगुलर क्यों करता हूँ आईवीएफ के पहले, वो एक इसलिए करता हूँ क्योंकि यदि मैं फ्रेश ट्रांसफर कर रहा हूँ या फ्रोजन ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ट्रांसफर करने के पहले मुझे यूट्रस के भीतर की लाइनिंग और भीतर का एरिया हमको देखना बहुत जरूरी होता है। कोई जरूरी नहीं कि हिस्टोस्कोपी बगैर हम आईवीएफ नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हिस्टोस्कोपी एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपके बच्चेदानी के भीतर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, जब हम हिस्टोस्कोपी करते हैं तो जब हम आगे जाके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बड़ा ईजी होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमको काफ़ी फ़ायदा होता है प्रेगनेंसी रेट में। क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर में बहुत दर्द होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एकदम ही दर्द नहीं होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में दर्द तो होना ही नहीं चाहिए। और कई लड़कियां जो कि बहुत एप्रिहेंसिव होती हैं, हम फिर उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। बट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं चले, इवन आपकी बच्चेदानी को पता ना चले, उसको ये समझ में नहीं आए कि कब हमने एम्ब्रियो को उसके अंदर रख दिया। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शुड बी, हैज़ टू बी पेनलेस। क्या लो एमएच में हुई प्रेगनेंसी में बच्चे में डाउन सिंड्रोम का खतरा ज़्यादा हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये अभी एक पेपर भी आया है इसमें कि लो एएमएच में जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें एबॉर्शन का खतरा ज़्यादा होता है। और ये ऐसा कह सकते हैं कि जो लो एएमएच है उसमें बच्चेदानी, अंडाशय में जो अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगती है। तो कई बार क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आती है। उस क्वालिटी में हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो, यदि प्रेगनेंसी हो तो एबॉर्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। और चूंकि क्वालिटी में खराबी के कारण उसमें एनर्जी कम रहती है तो डाउन सिंड्रोम का खतरा हो सकता है ज़्यादा हो। पर अभी तक किसी भी साइंटिफिक पेपर में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि ये 100% ऐसा है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? एक्चुअली जो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होता है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस यदि मान लीजिए ये नॉर्मल यूट्रस है तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस को आप बोलोगे दिखने में वैसा ही पर टोटल साइज में छोटा। अब ये जो यूट्रस का जो साइज है, ये जब तक बच्ची को पीरियड चालू नहीं होता तो उसका बच्चेदानी छोटा ही रहता है। यदि पीरियड के बाद उसको यदि हार्मोन का प्रॉब्लम चालू हो जाए कभी, जिसमें कि ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन यदि घट जाए, तो ये बच्चेदानी नॉर्मल होने के बावजूद भी कई बार श्रिंक हो जाती, छोटी हो जाती है। तो जब भी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की बात करते हैं तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वास्तव में वो यूट्रस का कोई परमानेंट डिफेक्ट है कि हार्मोन के कारण है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक्चुअली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक मिसनॉमर बोल सकते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी का कुछ ना कुछ रीजन तो होता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना उसको इन डेप्थ जांच कर रहे हैं। मैंने जितना देखा है उसमें यदि बच्चेदानी ठीक है, अंडाशय भी ठीक है, अंडे निकलते भी हैं और स्पर्म ठीक है, अब एचएसजी में यदि ट्यूब्स ठीक दिख रही है और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो इसको बोलते हैं फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। पर अधिकतर जो इनफर्टिलिटी होती है वो यहाँ से जो अंडा निकला और यहाँ से जो स्पर्म गया, ये दोनों मिलके जो भ्रूण बनाते हैं वो ट्यूब में बनाते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम ट्यूब में होती है। बट ट्यूब खुली है तो आप बोलेंगे ट्यूब अच्छी है, बट खाली इसका मतलब ट्यूब खाली खुली होने से काम नहीं होता। इसके 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इसको पैसेज देना, स्पर्म और एग को। दूसरा, इस भ्रूण को जो भीतर रहता है इसको खाना देना। और तीसरा, इस भ्रूण को यहाँ से यहाँ तक बच्चेदानी तक पहुँचाना। इन तीनों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन यदि ठीक नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है खुले ट्यूब के बावजूद भी। तब इसको हम लोग अधिकतर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
थैंक यू वेरी मच।